जो हमारी डूल खाब है, 3 बयान इस काम में लिख रहे हैं। बस्तीराम, मूला और रामनाथ, 3 बयान हमारे डोला में इस काम में लिख रहे हैं और लिख नहीं रहे। जो पिछले ज़माने में बुजुर्ग माताएं खुश होकर अपने से छोटों को आशीर्वाद देती थी कि तेरी औलाद के खेड़े बसे, पिछले ज़माने में इस आशीर्वाद को सबसे बड़ा माना जाता था। इसी आशीर्वाद के तहत गांव पाई के लोगों ने इस गांव को बसाया। पहले के ज़माने में गांव को बसाने के लिए 36 बिरादरी के सहयोग की ज़रूरत होती थी और इस गांव बड़सिकरी खुर्द को भी 36 बिरादरी के सहयोग से ही बसाया गया है। आज हम गांव बड़सिकरी की पृष्ठभूमि की वीडियो आप सबके साथ साझा करेंगे। यूँ तो गांव बड़सिकरी में 2 गांव बसते हैं, एक बड़सिकरी कला तो दूसरा बड़सिकरी खुर्द। हम इन दोनों गांव की वीडियो आपके साथ एक ही वीडियो में नहीं शेयर कर सकते, इसीलिए आज हम सिर्फ बड़सिकरी खुर्द की वीडियो आप सबके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ताऊ जी, अपना जो गांव है वो कब बसा था और किसने बसाया था? 1882 में पाइते उड़ाए थे। पत्रम बस्तीराम अगला पासे थे। बस्तीराम ने और बड़ाला बसारे, फिर खेड़ी बसारे पटियालिया राजा और नहीं बसा। फिर उसके ले गए पटियाला जेल में, उठते फिर उसे 76 का बाबा छटा के ले आया और पटालिया राजा बोला भाई इसकी पाई न बढ़न दिए, फिर यू पाई बढ़ा नहीं तो छोड़ता नहीं। और बोला भाई पाई को नहीं बढ़न देंगे और उसे बसा देंगे। उड़े फिर बड़सिकरी एक बानिया सेठ हो करता, उसकी ज़मीन थी बसन का तो उसकी ज़मीन दे दी। 14,000 का चक था हमारा, बिग्गो ने बढ़ लाया था उड़े, उसका शब्द 14,000 का चक पाई का नाम था। उस शब्द फिर आमूरे बसे यहाँ बस्तीराम लंबरदार बनाया। फिर अंग्रेजा ने अरे बैल बच के थे। पैतरम ने शुरुआत करी थी भाई उधर जो कुंड बनावांगे पानी पीने खातर। अच्छा, उसने शुरुआत करके फिर वो 11 बजे सारा काम ने कुंड खोदे, जोड़ बनाया जो सारा काम का है। फिर नाम उसका शुरुआत उसकी करी थी पैतरम ने। परला काम जो बड़ी बड़सिकरी है वो पहले ही बसंती मुसलमानों की, वह जोड़ में हम ना हिस्सा नहीं देते। फिर हमने केस लड़े, केस में हम जीत का है, जीत के और उस जोड़ में हमारा आँख हो गया। फिर तो हमने फिर 988 रुपया की डिग्री कटवा दी उनका, नहीं जो हमारा खर्चा लग गया था वो खर्चा में नहीं पुग गया। वह 500 बीघे जमीन दे रहे मेरा बाबा ने, वह नहीं ली, बोला 1000 लूँगा। अब अपना गांव कब बसा था और कहाँ से आके यहाँ पे गांव बसाया था? ये गांव 1794 ईस्वी में पाई से आके बसा और इसने लगभग 228 साल हो चुके हैं आज, यानी देसी साल बोलते हैं जिसको विक्रमी सन कहा जाता है। 1850 में आके बसा था। इतने वर्ष हो गए इसने गांव में बसाना, आज तकरीबन 228 वर्ष हो गए। और आगे खाली खुलेगा तो बताओ सारी 40-50 के आसपास जनसंख्या उस टाइम, अकेला तो आया नहीं था। और इसके साथ भी काफ़ी बिरादरी जैसे पुनिये वो भी साथ में आके बसे थे, कुछ हरिजन थे वो भी साथ में आए थे। और बाद में आके जैसे वाल्मीकि समाज थे वो भी बाद में आके बसे हैं, 2-4 साल के बाद सिरदा गांव से आके बसे हैं। जैसे साथ में लुहार भी थे जैसे, और खाती भी कई जातियां साथ में आके बसी थी और कई जातियां बाद में आई हैं। वैन इसमें गाँव में सभी जातियां थी, पंडित भी हैं, बनिए भी थे पहले, पंडित कुमार भी हैं, तकरीबन सारी जातियां डूम भी हैं। बाबा जी, अपने गांव में आस्था के कौन कौन से मंदिर हैं? एक तो बिशनपुरी है महंता की चीज, बिशनपुरी, फिर दादा खेड़ा, एक बसंती माता, एक काई माता और एक चांद वाली छपाया माता।
बारली। अच्छा अब बूढ़ी 4-5 है। एक शिव जी मंदिर, शिव जी का। अच्छा देवी की भी जो चला, देवी का भी मंदिर है। अच्छा हनुमान का भी है। ये सारी मेहनत चीज है भाई, गुड्डिया में सारे ले मानना। बाबा जी, अपने गांव में शुरू से लेकर अब तक कौन कौन से सरपंच रहे हैं? पहला इलेक्शन सरपंच बने समती दे बिना वोटे, और फिर वोटा में बने लालचंद, फिर वोटा में बने शंकर, फिर वोटा में बने बागा, फिर बने मियाँ, फिर बने मांगा, फिर बने राजा, फिर बने अब्बा, फिर बने साधु समती दे, फिर बने राजे ओ कटब्बा, फिर बने राजेश आई फिलहाल। बाबा जी, अपने गांव में पीढ़ियां कहां से लेकर के कहां तक चल रही हैं? 13 रह रहे हैं बाबे हैं जो से 11वीं पीढ़ी में 13। अच्छा 18वीं में है, 12-13 18वीं में। मम्मी 12-13 है, क्यों कई पीढ़ी हुए उनमें तो 13 बस इतने हुए हैं। सर, अपने गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? मेरे गांव में शिक्षा की व्यवस्था है, फिलहाल मौके के ऊपर +2 का स्कूल है, जो पहले सबसे पहले बना प्राइमरी स्कूल, उसके बाद में मिडिल अपग्रेड हुआ, उसके बाद में मैट्रिक तक का हुआ, और अब है सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12 तक का मौके पर। और प्राइवेट स्कूल भी हैं, 2 स्कूल प्राइवेट भी हैं। सर, गांव की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? गांव का सामाजिक ताना बाना कैसा है? गांव का ताना बाना, सभी भाईचारा एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, सभी जातियां, और तकरीबन सभी जातियां गांव के अंदर, और सभी जातियों का आपस में बहुत अच्छा मेल मिलाप है, और गांव में तकरीबन सब मेलजुल से रहते हैं। और गांव में 3 या 4 तालाब भी बने हैं, जो पशुओं के पीने के लिए पानी की व्यवस्था बनी हुई है। और जैसे स्कूल हैं, स्कूलों का शिक्षा का स्तर तो कुल मिला के कमी है, लेकिन उसमें टीचरों की भी कमी है, टीचर नहीं है मौके के ऊपर। जैसे अस्पताल है पशुओं का, उसमें डॉक्टर नहीं है। ये है जी मौके के ऊपर जो ताना बाना है आज की सामाजिक कार्य है जो हमारे। इस गांव की जो चौपाल है वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक और पुरानी है। ताऊ जी, अपने गांव की ये जो चौपाल है इसको बने कितने साल हो चुके हैं? 150 साल हो गए। अपने गांव में युवाओं को खेलने के लिए क्या व्यवस्था है? गांव में ऐसी कोई सरकार की ओर से तो कुछ है नहीं बनाए रखे हो, कुछ स्टेडियम हो कुछ नहीं, लेकिन बड़का ने खुद अपनी औरतें एक ट्रैक तैयार कर रखा है, बाबा बिशनपुरी का नाम से है। यहाँ 22 किले पड़े हैं और ट्रैक तैयार कर रखा है, और रेस रास मारे डिफेंस खातर आर्मी की तैयारी करें हैं बस। और ऐसा कुछ खास नहीं है, ना तो कोई अस्पताल हो रहा है, ऐसी लाई सरकारी सुविधाओं की तो बहुत कमी है। सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रयास नहीं कराया कि भाई गांव में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो। बस खुद है गांव है अपनी ओर तक कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है। बच्चे हैं जो प्रयास कर रहे हैं, खुद ट्रैक की मुरम्मत करवानी है, खुद कर रहे हैं सारा सौदा। पहले के ज़माने में लोग पीने के पानी के लिए कुओं का उपयोग करते थे, लेकिन आज के ज़माने में लोग नलकूप पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं। जो कुएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए एक इतिहास बन के रह चुके हैं। ताऊ जी, ये जो कुएं हैं ये बंद क्यों हैं? ये टूंटी लग गई, यहाँ सब टूंटी में भरा है, कुआं बंद कर दिया। वो कहा था बूढ़े ना बटन दबाना होगा रहा, शाम चांद ना हो जाएगा, ओ हो जाए तो काम, बूढ़े ने बटन दबाना हो रहा है, बूढ़े पीछे बूढ़े गोबर गिना है, सारा सौदा बूढ़े करें। ये जो गांव है बड़सिकरी, इसमें 2 पंचायतें हैं, एक बड़सिकरी खुर्द तो दूसरी बड़सिकली कला। ये यहाँ इस गली तक बड़सिकरी खुर्द है और इस गली के आगे बड़सिकरी कला। ताऊ जी, अपना जो गांव है वो कब और कैसे बसा था? ये बेटे आज से लगभग 200 साल पहले हमारे बुजुर्ग पाई से आए थे, उन्होंने बसाया था। यहाँ पे कौन कौन से गोत्र के लोग रहते हैं? गोत्र के लोग रहते हैं, जो ढूढ़ बसाया था गाँव जहाँ ढूढ़े हैं, 10 घर पुनिया के हैं, 1-2 घर बैनीवाल है, 2 घर हैं गोत के, गोत के हैं। बढ़िया ब्राह्मण जाट पंडित नाई धोबी सभी हैं, लोहार खाती तेली अर्जुन वाल्मीकि सब है, सभी जातियाँ हैं।
ताऊ जी, अपने गांव की आबादी कितनी है और गांव में वोट कितने हैं? 8,000 के करीब तो आबादी है गुड्डी, और वोट है 3400 और कुड़ी और कुड़ी 1100 है। दादी जी, पिछले जमाने की औरतों में और इस जमाने की औरतों में क्या फर्क है? इसमें फर्क बहुत घना पड़ रहा है। पहला खाना बढ़िया करदा, पीना बढ़िया करदा, इब चाह पियो गाछ लड़ाओ, हैं लस्सी पिए कर दे, खिचड़ी खाए कर दे, दूधा में नाज खाए कर दे, हैं बहुत घना गात में असर रह करदा, हैं जोर रह करदा गात में। अदा खेतों में जाए कर दे, खड़ काटे कर दे, छोल करे कर दे, रोटे काटे कर दे। पहनावे में क्या फर्क आया दादी जी? पहला दामन पारे कर दे, कुर्ते पारे कर दे, चिते लत्ते वड्डे कर दे, चुंडे कराए कर दे, टूम पारे कर दे, सारी गंठी झालरे सब टूम पारे कर दे। कुर्ते दामन आप अब क्यों नहीं पहनते? ये कुकर पाना सिमन आए तो जाए लिए, सिमन आए भी जा लिए, और सारा दिन सा टूम ठेकती हुए भी जा ली, थान भी गई। हैं और कोई दामन की छींट नहीं जा रही। इब तो रही कौन रहा टंग, इब तो बस ये प्रया चल तो बाल, हैं बटन का दाबना, बटन का पानी पीना, बटन का पिसाया खाना, हैं और बटन के ला पानी देना, और बटन के ला चलना, चाबी मारो मोटरसाइकिल की, मारो चाबी गाड़ी की, तो मारो विक्की की, सारा जमाना जाए दिया। और जहर खेत में बोर जहर खाओ, इब नहीं रह रहा कुछ है। और मोदी ने तो ऐसे काट दिया देश है, अगर सारा मेरा साल का बोर्ड के क्या नो बिरजेगा, सारी कून करेड़ ली मोदी ने, ना थोड़ी बूढ़ा बडेरा पर, ना थोड़ी गाबरुआ पर, ना थोड़ा गाथ पर खाल। दादी जी, पहले तो अभी तो मनोरंजन के लिए टीवी आ चुके हैं, फोन्स हैं, पहले कैसे टाइम पास करते थे? पहले कैसे अपना मनोरंजन करती थी लेडीज? पहला गीत गाए कर दे ना, नाचे जाते कूदे जाते, सकराज पाथर घोड़ी- लग गया करते, चाहे तो लोग डांस करते। हैं? और लिल्ली घोड़ी खेले कर दे, बोगा बंटी खेले कर दे, हैं सारी चीज करे कर दे, चरक चूंडा में पींगे कर दे, घोड़िए पींगे कर दे, सब चीज करे कर दे, न्यू पास होए कर दे मारे टीम में। हाँ ना की सारी आन से बोले कर दे, गीत गाए कर दे, बैठे रहंदे, अपने लत्ते चीते जाते, गोटे संतारे काटे जाते, कट्ठी बैठ कर बैठा कर दी, हाँ कट्ठी बैठा कर दी, कट्ठी सारा दिन काम करके सांध ने कट्ठी बैठा कर दी, सारा दिन की बात है सांध ने बताया करती। ईब अपना तो कोई कुछ करो, ईब तो न्यू कहते हैं तो रसोई जाना है और तो कमरा जाना है। ईब तो ना तो गोबर जाती, बुगिया में तो गोबर गला है, और बुगिया में रोटियाँ में, और अपना टाड़ बाड़ है, ट्रैक्टर गेहूँ बहु है, और ट्रैक्टर वो काट दें, हम मशीन जावे, सारी चीज़ चल रही है। ईब तो बस बंदा पर कुछ नहीं रहा, एक अपनी पिरानी है नहीं या भी टाका को लाते, ये बड़ी ही पुरानी होंगे देवा कबाड़ी में, कबाड़ी वाले ने का तो घर बनाई दिया, और सोनार चांदी बेच गया, और लोहा और पीतल खरीद दिया, लोह के कड़े पा रहे, सिल्वर के कड़े पा रहे, और ये बड़ा बड़ा वो डल रहा है, ये नहीं पुल कुछ नहीं है। ये तालाब जब गांव बसा उस समय पाई से आकर के यहाँ बाबा पैतरम ने इस तालाब को की खुदाई की, और खुदाई करने के बाद 2-3 साल यहाँ रहने के बाद जो बाबा पैतरम था वो वापसी पाई चला गया, और उसका नाम का एक छोटा सा प्लाट गांव के अंदर आज भी मौजूद है, जो गर्क के लिए उसने मिला हुआ था, और उसी के नाम से यह तालाब है। और इस तालाब में सारा गाँव तकरीबन इसमें कपड़े की भी धुलाई होती है और स्नान भी करते हैं। इसका पानी बहुत स्वच्छ है। जब गांव बसा था वटश्री खुर्द, बाबा विष्णुपुरी जी की स्थापना 1850 विक्रम संवत में हुई थी। ये प्राचीन स्थान है।